क्या आपकी भी उम्र 40 से 45 साल की है और आपको भी 40 से 45 साल की उम्र के बाद हो रहा है हड्डियों में दर्द? तो आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको। 40 से 45 साल की महिलाओं के बीच में मेनोपॉजल एज हो जाती है, जिसके अंदर पीरियड्स आने खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका मेन कारण है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। तो ये क्या करती है? ऑस्टियोपोरोसिस एक नाम की बीमारी है जो हमारी फीमेल्स में आजकल बड़ी प्रिवेल कर रही है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों को धीरे धीरे कमज़ोर और पोरस हो जाना। इससे कंडीशन में बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण काफ़ी बार हल्के से गिरने से भी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब 45 से 40 साल की उम्र में जब महिला पहुंचती है, जब उनके पीरियड ख़त्म होते हैं, तो उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बोन तेज़ी से डिप्लीट होने लग जाती है। इसलिए 50 साल के बाद हर महिला को अपनी बोन हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो एक वार्निंग साइंस इसके क्या हैं? इसके वार्निंग साइंस हैं फ्रीक्वेंट बैक पेन और झुककर चलना, रिस्ट के अंदर पेन होना, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, हाथों में दर्द होना, ये सारे माइनर से जॉइंट्स में पेन होना और ये सारे जॉइंटों में पेन होना, ये ड्यू टू एक ऑस्टियोपोरोसिस है जो मेनोपॉजल एज के अंदर पेशेंट्स को बेसिकली मोस्ट प्रेवलेंट है हमारे देश में। याद रखिए, कई बार ऑस्टियोपोरोसिस बिना सिम्टम्स के भी होती है और कई बार फ्रैक्चर होने के बाद पता चलता है कि हमारी हड्डियां बड़ी नाजुक हैं और हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी है। ऑस्टियोपोरोसिस और भी कई कारण हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, या फिर एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग करना, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करना, पहले फैमिलियल हिस्ट्री कोई रह चुकी हो, जेनेटिक हिस्ट्री रह चुकी हो, जिसके कारण हमारे जेनेटिक्स ऐसा है कि हमारी हड्डियां पहले से ही कमज़ोर हैं, या फिर हमें कोई ऐसी बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर हमें स्टीरॉयड लेना पड़ रहा है, जैसे कि अस्थमा होना या ऑटोइम्यून डिजीज़ होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन सारे फैक्टर्स के अंदर हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर रहती हैं और हमें ध्यान देना चाहिए अपनी हड्डी के बारे में, पता लगाना चाहिए हड्डियों के बारे में कि भाई हमारी हड्डियां कमज़ोर किस कारण है और उसका ट्रीटमेंट उससे अकॉर्डिंगली हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए अब हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? पहले तो हमें पता लगाना चाहिए कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण है। जैसे कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो हम कैल्शियम इंटेक शुरू करें। कैल्शियम डेफिशिएंसी का हम बोन डेंसिटी करा सकते हैं, या फिर हम डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, सीरम कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए हमारे पास विभिन्न तरह के प्रकार हैं, या तो टेबलेट की फॉर्म में लीजिए, या फिर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, इन सब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो हमें कैल्शियम इंटेक हमारी बॉडी में बनाना चाहिए। दूसरी बात, विटामिन D3 हमारी बॉडी में कम होता है। विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी कम आता है, वो भी एक कारण है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेल करता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी लोगों के अंदर या तो इंजेक्शंस लगते हैं विटामिन डी के, या फिर सिरप आता है, कैप्सूल आता है, सेशेज आते हैं आजकल, और स्ट्रिप्स आती हैं जो हम पैलेट के अंदर लगा सकते हैं विटामिन डी की, और विटामिन डी डेफिशिएंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो एक्सरसाइजेज से हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं हमारे बॉडी की, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं और हड्डियों में काफ़ी जान आती है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, अगर हम स्मोकिंग के कारण एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं और उसके कारण हमारी हड्डियों का क्या कहते हैं वेट बेयरिंग हड्डियों की मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियों के अंदर हमारी कमी है, तो हमें स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, एक्सेसिव अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं और हमारी हड्डियाँ उसके कारण वीक हो रही हैं। दूसरा, हमारा वेट कम करना चाहिए, रूटीनली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और इसके से हम काफ़ी फ़ायदा होता है।